ईरावन अर्जुन और उलूपी के साहसी पुत्र थे। इस भीषण युद्ध में वे अपने पिता के साथ शामिल होने को तैयार हो रहे थे, जबकि उन्हें अपनी मृत्यु का पूरा आभास था। परंतु उनकी एक इच्छा थी जो उन्हें व्यथित कर रही थी। ईरावन की अंतिम इच्छा थी कि वह विवाह करें। वह एक पत्नी चाहते थे, चाहे कुछ ही समय के लिए, ताकि अपने बलिदान से पहले जीवन में कुछ प्रेम और सुख का अनुभव कर सकें। अब ईरावन की इच्छा पूरी करने के लिए वधू की तलाश शुरू होती है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। कोई भी लड़की ईरावन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी जानती थीं कि शादी के बाद वो तुरंत युद्ध में मारे जाएंगे। विवाह के कई प्रस्तावों के अस्वीकृत हो जाने के बाद उन्हें काफी निराशा हो रही थी। उन्हें समझ में आने लगा था कि उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई स्त्री विवाह उपरांत इतनी जल्दी अपनी मांग का उजड़ना स्वीकार नहीं कर सकती। यह बात जब कृष्ण को पता चली तो उनमें ईरावन की पीड़ा के लिए करुणा जगी। कृष्ण ने सोचा कि ईरावन की इच्छा को पूरा करना चाहिए, और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक सुंदर और आकर्षक देवी जो अपनी दिव्य आभा से सभी को मोह लेती थी। मोहिनी के रूप में कृष्ण ईरावन के पास आते हैं। ईरावन की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि अब उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष होता है, क्योंकि उसे आभास होता है कि कृष्ण ने उसकी समर्पण और बलिदान को समझा और उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। यह विवाह एक असामान्य विवाह तो था, पर यह ईरावन को एक दिव्य आशीर्वाद भी था, जिससे उसे अपने जीवन का सबसे सुंदर पल मिला। ईरावन खुश और संतुष्ट था, लेकिन साथ ही वह यह जानता था कि यह खुशी अस्थायी है। इस विवाह में आनंद और दुख दोनों ही समाहित थे। युद्ध की घंटियां बज चुकी थीं। ईरावन की विदाई का समय आ गया था। यह विदाई बेहद भावुक होती है। मोहिनी के रूप में कृष्ण ईरावन के साथ इस अंतिम क्षण को साझा करते हैं और आंसू बहाते हैं। यह दृश्य दिखाता है कि केवल मानव ही नहीं, बल्कि देवता भी किसी प्रियजन के लिए दुखी हो सकते हैं। मोहिनी के आंसू दिव्य होते हुए भी ईरावन के लिए एक पत्नी के रूप में उनका प्रेम और भक्ति व्यक्त करते हैं। अब युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ईरावन पूरी वीरता से युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। ईरावन जानता था कि उसकी मृत्यु युद्ध के बाद निश्चित है, लेकिन वह फिर भी अपने पिता अर्जुन की जीत के लिए लड़ने में पूरी तरह से समर्पित था। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त होता है। ईरावन का बलिदान संपूर्ण था और वह हमेशा याद किया जाएगा। ईरावन का बलिदान, उसका प्रेम और उसकी भक्ति अब भी जीवित है। कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप ईरावन के प्रेम और बलिदान की कहानी को अमर बना देता है। प्रेम और बलिदान में कोई पल छोटा तो हो सकता है, पर उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है।